प्यारे बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टाइल में सॉल्व करना और आसान अप्रोच को पकड़ना ये बहुत जरूरी है। अगर एक स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर पोटेंशियल कहीं भी जाओ सेम है। 120 वोल्ट्स बीच में भी होगा शेल के अंदर और पोटेंशियल सरफेस के ऊपर भी 120 होगा। मगर जैसे जैसे आप सरफेस से दूर चले जाएंगे पोटेंशियल कम होते जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? पोटेंशियल इज गोइंग टू बी V इज इक्वल टू K Q by R। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस मतलब यहां पर V2 क्या है मालूम नहीं है, मालूम करना है। सरफेस के ऊपर कितना है? V1 है। अंदर भी सेम, सरफेस के ऊपर भी सेम। सो V2 by V1 इज नथिंग बट R1 by R2। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन हुआ ना। तो V2 हमको मालूम करना है, V1 ऑन द सरफेस 120 है, R1 कितना है 10, R2 कितना है 15। सो 15 1 टाइम्स 15 8 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 80 वोल्ट्स। ये हो गया डिफरेंट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। थैंक यू। अच्छा देख लो लेंथी मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और इसको हम बाईपास करके सिंपल शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक डाइपोल है जिसका मोमेंट P है, यहां पर 64 P है, दोनों का बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, वो छोटे वाले डाइपोल से। ठीक है, तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जस्ट हम डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट x इज इक्वल टू डी, डी मतलब 25। ओके, और यहां पर क्यूब रूट ऑफ 64 P डिवाइडेड बाई P प्लस 1। ठीक है, ये सारे चीजें 24 और क्यूब रूट ऑफ 64 इज नथिंग बट 4 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 5। सो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ये हो गया आपका सिंपल शॉर्टकट। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन 4 केसेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या नहीं है देख लो। ये सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, मगर देखने की चीज ये है कि इन 4 केसेस के अंदर वर्क सेम है या डिफरेंट है वो जानना है। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला है Q इंटू डेल्टा वी। चार्ज तो सेम है, चेंज इन पोटेंशियल कितना है? यहां पर 4 केसेस के अंदर देख लो 10 से 40 तक, 10 से 40 तक मतलब इन ऑल द केसेस पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट 40 माइनस 10 विच इज नथिंग बट 30 वोल्ट्स। देख लो 4 केसेस के अंदर एज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 4 केसेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो फिर वर्क डन इज सेम इन ऑल द 4 केसेस। इज गोइंग टू बी योर आंसर, दैट्स इट। थैंक यू। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम सुपर सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। यहां पर एक सरफेस है जिसका वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है और जिसका पोटेंशियल जो इसके अंदर पोटेंशियल 5 वोल्ट्स है। अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस रीजन के अंदर? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला माइनस डीवी बाई डी आर है, और पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब माइनस डी बाई डी आर ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। दैट्स इट। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑप्शन। देखा सॉल्यूशन, इतना बड़ा सॉल्यूशन, कितना टाइम वेस्ट होगा जरा सोचो तो सही। देखो हमारे पास एक लॉजिक है, क्या सर इस लॉजिक से हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, इस किस्म का हर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको प्रूफ बताएंगे। अभी देखो यहां पर पोटेंशियल ऑन शेल बी बोल के बोला, शेल बी मतलब दूसरा वाला शेल, ये वाला शेल पूछा, तो ये वाला शेल के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब इसका रेडियस बी है ना, वो नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव कहां कहां पर है? बी, यहां पर भी बी नेगेटिव है, यहां पर भी बी नेगेटिव है, दो भी चांसेस है यहां पर। मगर हमको कहां पर पूछ रहा? पोटेंशियल बी के ऊपर पूछ रहा। बी के ऊपर मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी है ना, तो डिनोमिनेटर में बी होना चाहिए, डिनोमिनेटर में बी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ बी होना चाहिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये सेकंड शेल है। एक तो नेगेटिव साइन बी का और नीचे डिनोमिनेटर में भी बी, सो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सॉल्यूशन, तो टाइम ज्यादा तो लगेगा ही, मगर हमारे पास एक छोटा सा नुस्खा है इसके लिए, एक छोटा सा लॉजिक जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां पर दो चार्ज्ड बॉडीज है जिसके ऊपर चार्ज दिया गया है 1 और 5। ओके, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो नेट चार्ज क्या होगा? दोनों का डिफरेंस दैट इज 4 × 10⁻²। और क्या बोल रहा है? बीच में, बाद में क्या करें, बीच में जो है ना कनेक्शन दे दिए, दोनों को कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल सेम होगा। जब पोटेंशियल अगर सेम है तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, और इसके अंदर ज्यादा चार्ज होगा, इसके अंदर कम चार्ज होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछ रहा? व्हाट इज द चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप? ये जो कनेक्ट कर दिए फिर इसको डिस्कनेक्ट करके छोड़ दिए, तो इसके ऊपर जो बाद में जो चार्ज आएगा वो क्या है? वो Q2 डैश समझो इसको, Q2 डैश इज नथिंग बट ये 1:3 है ना,
सो इसलिए 3/4 ऑफ द नेट चार्ज विच इज नथिंग बट 4 इंटू 10⁻²। तो आपका आंसर हो गया 3 इंटू 10⁻² कूलम्स। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इतना बड़ा सॉल्यूशन को हम अवॉइड करके सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर 15 सेकंड का प्रॉब्लम सिर्फ 5 सेकंड में हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 4 कार्बन्स के अंदर 4 चार्जेस है, जस्ट नेट चार्ज इक्वल टू 0 बोल के डाल दिया ना तब भी आंसर आ जाएगा आप लोगों को। पोटेंशियल इक्वल टू 0 डाल के इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नेट चार्ज मतलब 4 चार्जेस मिला के 0 अगर डाल दिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर देख लो अच्छी तरह से। तो यहाँ पर Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0 आ रहा, सबको हम ऐड करेंगे तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस स्मॉल q, दैट्स इट। इतना सा आंसर है, बस एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। जस्ट नेट चार्ज इक्वल टू 0 डाल दीजिए, योर आंसर इज रेडी। प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स के थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पोटेंशियल दे दिया इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा की इक्वेशन के मुताबिक दे दिया, और कौन से पॉइंट के पास दिया 1,1,0 बोल के दे दिया है। और जब पोटेंशियल हमारे पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह मालूम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करो बोल के बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है, माइनस dV/dx। ओके, माइनस dV/dx बोलो या dV/dr, जनरली हम dV/dr बोल के लेते हैं, डिस्टेंस आगे dr है, मगर यहां पर xyz है ना। ओके, तो xyz रहने की वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके बजाय dV/dx पहले लेंगे। ओके, सो E इज इक्वल टू dV/dx करेंगे इसको। x अगर करें तो फिर x कहां पर है, सिर्फ यहां पर है x। ओके, तो इसलिए यहां पर क्या बचेगा, -6x बचेगा, -6x बचेगा। ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि x है ही नहीं, दो भी दो पूरे के पूरे कांस्टेंट्स हो जाएंगे, तो फिर ये 0 ये 0 पार्शियल डिफरेंशिएशन कांस्टेंट्स हो जाएंगे। ओके, सो dV/dx समझो इसको, तो -6x, मगर यहाँ पर x y z की वैल्यूज दे दिया, x इक्वल टू 1, इसका मतलब -6 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पर हम ex अगर करेंगे तो i होगा, i dV/dz होगा तो -6i होगा। तो इसी तरह हम ey भी करेंगे तो फिर यहाँ पर -j dV/dy करेंगे। ओके, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो y यहाँ पर हर जगह y पे y मौजूद है, तो सबसे पहले आएगा y कांस्टेंट निकल जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, 6x बचेगा। तो यहाँ पर -dy/dy इज नथिंग बट -1 बचेगा, और यहाँ पर y है तो इट्स गोइंग टू बी प्लस 2z। ओके, मगर z वैल्यू 0 रहने की वजह से निकल जाएगा, और x वैल्यू 1 होने की वजह से 6 - 1 विच इज नथिंग बट 5। ओके, और -5j बचेगा यहाँ पर। ओके, 5j -5j, j भी है यूनिट वेक्टर। इसी तरह हम Ez भी मालूम करेंगे, Ez इज नथिंग बट -k dV/dz। ओके, तो dV/dz मतलब इसको z से डिफरेंशिएट अगर करें तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, z सिर्फ यहाँ पर थर्ड टर्म के अंदर है, तो प्लस 2y, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, सो प्लस 2yk बचेगा, y का 1 है, तो इट्स नथिंग बट -2k। ओके, अब पूरे के पूरे वैल्यूज हमारे पास है, 3 के 3 वैल्यूज है, तो -6i और -5j और -2k, तो क्या रखेंगे अपन, -6i -5j और -2k बचेगा। अगर माइनस कॉमन कर दिए तो क्या होगा, 6i + 5j + 2k, फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। इसी तरह और एक प्रॉब्लम भी मौजूद है यहाँ पर, तो इसको भी सबसे पहले x से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद y से करेंगे, उसके बाद z से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको x से अगर डिफरेंशिएट करें तो x कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर है x वैल्यूज। ठीक है, तो x से डिफरेंशिएट करें तो क्या बच रहा, 6 -6 बचेगा यहाँ पर, और माइनस x से डिफरेंशिएट करें तो -8y रहेगा यहाँ पर इंटू i, तो y वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 6 - 8 इंटू i। ओके, विच इज नथिंग बट -2, सो ऑलरेडी ये -2, क्योंकि ex इज नथिंग बट -i dou y/dou x। ओके, sorry, dou v/dou x, so
माइनस वैल्यू सामने आएगा और आई भी रहेगा यहाँ पर, तो 6 माइनस -2 इसका मतलब +2i, सो +2i बचेगा यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट y से डिफरेंशिएट करें तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर y से डिफरेंशिएट करें तो -8x बचेगा, और यहाँ पर -8 रहेगा, और यहाँ पर +6z, क्योंकि y से डिफरेंशिएट करें तो 6z बचेगा, y चले जाएगा, 6z, और ऊपर से माइनस कॉमन, और यहाँ पर i है तो यहाँ पर j आएगा, ठीक है, तो j आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा यहाँ पर देखो, 8x, x मतलब 1, सो -8 क्या होगा, -8 इज ये 8 इंटू 1 इज 8, -8 16 हो जाएगा, +6, ओके, मतलब -18, -8 + 6 इसका मतलब -16, मतलब -10 होगा, तो विच इज नथिंग बट -10 इंटू j + 10, मतलब 10j, ओके। देखो यहाँ पर 8, x वैल्यू 1 है ना, 8 -8 16, ओके, ये z 6z, z भी 1 इंच है तो +6, ओके, -8 -16 + 6 मतलब -10j, ओके, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस हियर, ओके, +10j होगा यहाँ पर। तो उसी तरह डो z से अगर करें तो फिर डो z सिर्फ यहीं पर है, तो +6 -k टाइम्स ऑफ +6y, ओके, विच इज नथिंग बट -k, y का वैल्यू 1, सो -6k, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वेक्टर क्या आएगा, 2y + 10j -6k। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, सो 2 2 जा 4, 10 10 जा 100, 6 6 जा 36, सो इट्स गोइंग टू बी √140, √140 इसका मतलब इसको हम 2√35 लिख सकते हैं, 2√35 आ जाएगा, मगर यहाँ पर फोर्स पूछ रहा, सो फोर्स इज नथिंग बट Q इंटू ई, तो ये तो वैल्यू E का वैल्यू हो गया, तो Q कितना हो गया, Q इट इज गिवन एज 2 कूलम्स, सो 2 इंटू E मतलब 2√35, सो व्हाट्स योर फाइनल आंसर, इट इज गोइंग टू बी 4√35, ओके, तो इस तरह फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए कंडक्टिंग स्फीयर इज हैविंग अ रेडियस r, ओके, इसका रेडियस कैपिटल है, कंडक्टिंग स्फीयर, और चार्ज क्या है, Q। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इट इज नथिंग बट Q/4πε0 इंटू r, ओके। तो पहले क्या पूछ रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा, ये पोटेंशियल, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज 0, क्योंकि इनसाइड द चार्ज स्फीयर पोटेंशियल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, when potential is going to be constant, field will become 0, क्यों, because E is equal to minus dV by dr है, when V is equal to कुछ constant अगर ले लो, 5 volts बोल के ले लो, constant ले लो, तो ये क्या होगा, D of constant is going to become 0, that's why when potential is same, electric field intensity is going to be 0. next, अब देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा, अब देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो सबसे हायर पोटेंशियल लेफ्ट साइड होगा, लोअर पोटेंशियल राइट साइड होगा, तो इन तमाम पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके पास होगा, बी के पास होगा, मैक्सिमम इज बी, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब यहां पर देख लो, 2 मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर दे दिया, ओके, एंड इसके ऊपर चार्जेस भी दे दिया, कितना है 1 and 5 बोल के, इसके ऊपर चार्ज 1 है, उसके ऊपर 5 है, ठीक है, ओके, इफ दे आर कनेक्टेड बोल के बोला, दोनों को कनेक्ट कर दिए तो क्या होता, ओके, तो फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर, इसके ऊपर फाइनल चार्ज क्या होगा, सबसे पहले दोनों का चार्ज ये वाला है, तो नेट चार्ज क्या होगा, व्हाट इज द नेट चार्ज, सो 5 - 1, 5 - 1 is 4, 4 into 10 power -2 is going to be the net charge of these two, okay, ये दोनों का नेट चार्ज इतना है, क्योंकि जब आप दोनों का नेट चार्ज मालूम करेंगे उसके बाद कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल सेम होगा, ओके, एंड पोटेंशियल अगर सेम होगा तो फिर का मतलब क्या है, Q/4πε0 into r, पोटेंशियल इज सेम, इसका मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस,
charge is directly proportional to radius. Okay, what is the charge on the bigger sphere? अब ये वो यहाँ तो ये 1 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर बोल के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बिगर चार्ज के ऊपर कितना चार्ज होगा? चार्ज ऑन द बिगर विल बिकम 3, दिस 3 एंड टोटल इज 3/4. ओके, 3/4 होगा, यहाँ पर 1:3 रेशियो में है ना। सो हियर रेडियस इज 1:3, so charge is also 1:3 because charge is directly proportional to radius. Therefore 3/4 of the total, 3/4 of the total charge, net charge बोलो, total charge बोलो. So what is this QB? So 3/4 of the net charge is nothing but 4 into 10 power minus 2. 4 gets cancelled. What is left? 3 into 10 power minus 2 coulombs is going to be your answer. Okay. तो next, अब नेक्स्ट देखो हमने शॉर्टकट बनाया है 4 चार्जेस बोल के बोल रहा हूं, 4 चार्जेस दिया है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर. ओके, कारण ऑफ ए स्क्वायर बोल रहा है, ये आके -q, ये आके -q, फिर ये आके 2q, ये आके 2 कैपिटल Q बोल के बोल रहा. व्हाट इज द पोटेंशियल? ओके, द रिलेशन बिटवीन Q एंड Q व्हेन द पोटेंशियल एट द सेंटर इज गोइंग टू बी 0. यहाँ पर पोटेंशियल अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है? ओके, तो ये डिस्टेंस हम लेना पड़ेगा. लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस इज r. तो सबका डिस्टेंस, सबका पोटेंशियल क्या होगा? v1. इसका मतलब -q/4πε0 इंटू r. इसके बाद -q, सबको ऐड करना पड़ेगा ना. इसी तरह 4πε0 इंटू r, ये वाला डिस्टेंस r, फिर उसके बाद +2q, फिर इसके बाद +2q. ये सारे के सारों को 0 बोल के डालने के बजाय सबसे आसान, क्यों? कैसे भी तरह जो है डिनोमिनेटर उस तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा. सो फाइनली हमारे पास सिर्फ चार्जेस बचेंगे. तो 4 के 4 चार्जेस को हम ऐड करेंगे तो फाइनली 0 बोलेंगे. जब 0 बोलेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर 2q minus q स्मॉल कैपिटल Q और 2 कैपिटल Q minus small q is nothing but again 2q minus q is again q. So q plus capital Q is going to be 0. मतलब capital Q is nothing but minus times of small q. बस instead of solving all these, I have got a shortcut formula. This is just let us take the sigma of charges is going to be 0. That's it. So पूरे के पूरे चार्जेस को ऐड करके 0 अगर बोल दिया ना, तो इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल 0 करने के बजाय चार्जेस 0 बोल देंगे तो आपका काम 70% कम हो जाएगा. ओके, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी दिस वन. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at a point is given by this one. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया 4x² एंड पॉइंट्स के 0 भी दे दिया. He is asking us to find out electric field. And electric field is nothing but minus dV by dx with respect to x axis. So इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 2 4 जा 8 x बचेगा. ओके, और x वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1. So which is nothing but 8. ओके, एंड दैट टू -8 बिकॉज माइनस रहेगा, dV by dx माइनस है, तो -8 मीन्स 8 along the negative x axis is going to be answer because minus is the answer finally. Next, अब यहाँ पर देख लो, इस पॉइंट के पास टोटल पोटेंशियल कितना है बोल के पूछना. टोटल पोटेंशियल कितना है, और ये जो है ना 2 लेंथ है, 2l है, 2l है, और इसका मतलब ये l और यहाँ से डिस्टेंस कितना है? यू शुड फाइंड आउट. नो, ये 2l है, तो ये l और ये 2l मतलब पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो क्या होगा? ये l² + 2l² is going to be 5l², which is nothing but √5l बनेगा ये. So this is √5l and this is also √5l. So what is the potential because of all the 4 charges? So potential is going to be, first यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या है? kq/l. ओके, प्लस, और क्या है? प्लस kq/l 2 बार आएगा क्योंकि यहाँ पर सेम डिस्टेंस है. फिर ये माइनस kq/√5l. उसी तरह और क्या है? ये भी माइनस kq/√5l. तो यहाँ पर v इज इक्वल टू, इसमें से ये घटाकर यहाँ पर 2 बोल के डाल सकते. फिर इसमें से ये वाला हटाकर, ओके, वी कैन राइट इट एज -2kq. ओके, सो यहाँ पर 2k अगर कॉमन कर दिए, 2k/l इज कॉमन, देन व्हाट इज लेफ्ट नाउ? 1 minus 1/√5 is left. और k वैल्यू क्या है? k is nothing but 4πε0. 1/4πε0 into l. 1 minus 1/√5 is going to be your answer. ठीक है.
2। चार्ज को भूल गए हम लोग, चार्ज भी डालेंगे। ओके, थोड़ी सी और करेक्ट आंसर हियर, दिस वन। प्यारे बच्चों, 2500 शॉर्टकट्स सिर्फ 299 रुपीज में, इतना अच्छा ऑफर आपको कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। ठीक है, ये ऑफर सिर्फ हम चंद वक्त के लिए देंगे, जिसके अंदर इस तरह के शॉर्टकट्स होंगे। यहां पर शॉर्टकट देख लीजिए, इस तरह का इक्वेशन आप नीट और जेई मेंस में बार बार देखते होंगे। इस तरह का प्रॉब्लम जिसके अंदर इक्वेशंस होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन। अब इसके अंदर आर का वैल्यू मालूम करो बोलते हैं, आर का वैल्यू। इसके लिए शॉर्टकट क्या है मालूम? आर का वैल्यू, आर इज इक्वल टू एन ए बाई बी पावर ऑफ 1 बाई स्मॉलर पावर। मतलब एन का मतलब क्या है यहाँ पर? एन इज नथिंग बट बिगर पावर ऑफ आर, मतलब 12, और स्मॉलर पावर ऑफ आर विच इज नथिंग बट 6। ये दोनों को डिवाइड करें तो 2 आ रहा ना। अब यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा आर इज इक्वल टू एन। एन का मतलब 12/6 विच इज नथिंग बट 2, 2a बाई बी होगा, और उसका पावर क्या होगा? 1 बाई स्मॉलर पावर। स्मॉलर पावर क्या है? इसमें से 6 स्मॉलर पावर है, तो 1/6 आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है।